हेलो गाइज, मैं धर्मेंद्र कुमार आज पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th टारगेट पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइज, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 10वीं वर्ग के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 बहादुर। और इस कहानी का लेखक जो है वो अमरकांत जी है। तो गाइस, आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसके आगामी बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद है और उसी का आज हम फुल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज हु इज न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर लेखक की कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए अनामिका, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। तो गाइस, फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आई वेट आंसर। फटाफट आंसर कीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो गाइस, राइट आंसर इसका होगा अमरकांत जी। डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? आई रिपीट, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए मौत का नगर, ऑप्शन नंबर बी ग्राम सेविका, ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी जिंदगी और जोंक। तो गाइज, जो अमरकांत का जो कहानी संग्रह है और किस कहानी संग्रह पर उनको पुरस्कृत किया गया वो आपको डिसाइड करना है। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई वेट योर आंसर। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। बीच की दीवार किसकी रचना है? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बीच की दीवार किसकी रचना है? ए अमर रामचंद्र शुक्ल का, बी अमरकांत जी का, सी बाबूराम सक्सेना का, डी गुनाकर मुले का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको करना चाहिए खुद से। तो गाइज, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा अमरकांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। आई मीन 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए रुक जाना, ऑप्शन नंबर बी भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी मार देना, ऑप्शन नंबर डी मर जाना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत ही इजी मुहावरा है और इस मुहावरा को हम लोग बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। सो इसलिए वो आसान हो जाता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाग जाना, 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला, ऑप्शन नंबर बी किशोर, ऑप्शन नंबर सी लेखक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। ऐसा निर्मला ने पूछा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार, ऑप्शन नंबर बी किशोर, ऑप्शन नंबर सी फौजी, ऑप्शन नंबर डी पहरेदार। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा किशोर। और किशोर कौन था? किशोर कहानीकार का लड़का था, बेटा था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन नंबर ए पूड़ी, ऑप्शन नंबर बी पोहा, ऑप्शन नंबर सी जलेबी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बातों के नाश्ता पानी के बाद बातों की
जलेबी छनने लगी। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अमरकांत, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ए अमरकांत। ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। गाइस आपको पाठ और उनका लेखक अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन 100% यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो गाइज आपको ऐसा काम खुद करना है। जितने भी पाठ है, जितने भी उनके लेखक हैं, उनको खुद से पूरा क्लियर से याद कर लेना है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी कहानीकार की बहन, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी कहानीकार की मौसी। तो निर्मला कौन थी? आपको पता होगा निर्मला कौन थी? निर्मला है कहानीकार की पत्नी। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर कहां से भाग कर आया था? ऑप्शन ए पूना से, ऑप्शन बी इंदौर से, ऑप्शन सी पटना से, ऑप्शन डी नेपाल से। तो गाइस इब्राहिम आर्मी कहानी है बहादुर के बारे में, और ऐसा कहा जाए तो इस कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है वो बहादुर ही है, जो नेपाल से भाग कर आता है। नेपाल से उनकी माँ ने उसको खूब पिटाई की थी, वो डर से माँ के मार के डर से वो भाग कर आया था नेपाल से। सो सी नंबर डी नंबर इज द राइट आंसर। नेपाल से भाग कर आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए किसलय, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी केसु, ऑप्शन डी किशोर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? कहानीकार के बेटे का नाम क्या था? किशोर। पहले ऑलरेडी की चर्चा कर चुका है इसका। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। बहादुर कौन था? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार का चपड़ासी, ऑप्शन बी पहरेदार, ऑप्शन सी नौकर, ऑप्शन डी फौजी। तो बहादुर कौन था? आपको पता होगा बहादुर नौकर था। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1939। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1942। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ये मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, वो माँ की मार के कारण भाग चुका था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ऑप्शन ए 11 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? अवेट योर आंसर, प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसका राइट आंसर ए होगा। सो ए नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी कहानीकार के साले ने। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए किशोर, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी लेखक। ऐसा विचार किसके मन में उत्पन्न होता है?
व्हाट इज द राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए इसका। इसका राइट आंसर होगा बहादुर के मन में। जब बहादुर जा रहा था, जब देखा कि घर वाले के सभी सदस्य का व्यवहार ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कहा था, जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ क्या रहना है। तो गाइस यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न होता है। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन ए, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। ऑप्शन बी, मां की याद आने के कारण। ऑप्शन सी, लेखक के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो किस कारण से वो अचानक लेखक के घर से चले जाते हैं? तो गाइज आपको राइट आंसर करना है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर। यानी स्वयं के प्रति तथा लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण सब उनको नापसंद करने लगा था, इसलिए वहां से वो चला गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1935। तो गाइस इसका राइट आंसर करना है। अमरकांत का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, छपरा बिहार। ऑप्शन सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, खगड़िया बिहार। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश। ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए, पद्म भूषण। ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन सी, भारत रत्न। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकांत के बारे में चर्चा हो रही है कि अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इज द राइट आंसर। यानी साहित्य बी नंबर इज द राइट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना है इस क्वेश्चन पर। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ऑप्शन डी, सुदर्शन। ऑप्शन सी, महीप सिंह। ऑप्शन डी, अमरकांत। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिंदगी और जोंक अमरकांत का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए, खुश बहादुर। ऑप्शन बी, दिल बहादुर। ऑप्शन सी, कुल बहादुर। ऑप्शन डी, गुल बहादुर। तो गाइस बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिल बहादुर उनका पूरा नाम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? जब बहादुर उनके घर से चला गया तो सभी को बड़ा पछतावा हुआ, सभी उनको ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो नहीं मिल पाया, वो चला गया वहाँ से। तो जब बहादुर उनके घर से चला जाता है तो निर्मला अपने आंख पर क्या रखकर रोने लगती है? ऑप्शन ए, रुमाल। ऑप्शन बी, हाथ। ऑप्शन सी, आंचल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्मला अपने आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन ए, नौकर की। ऑप्शन बी, चापलूस की। ऑप्शन सी, चपरासी की। ऑप्शन डी, पहरेदार की। तो गाइस लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा। और ये लड़का बहादुर के बारे में जिक्र हो रहा है। जब मां ने उसको पिटाई किया था तो मां के मार के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहता है। ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों पर, ऑप्शन बी जंगलों में, ऑप्शन सी पड़ोसी के घर, ऑप्शन डी विद्यालय में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इज द राइट आंसर। लड़का जंगलों में यानी बहादुर जंगलों में छिपा रहता है मां के मार के डर के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले। फिर यहाँ पे लड़के जो है, ये लड़के यहाँ पे जो दिख रहा है ये बहादुर के लिए संबोधित किया गया है। तो कहता है बहादुर ने, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले। ऑप्शन ए 5 रुपए, ऑप्शन बी 2 रुपए, ऑप्शन सी 3 रुपए, ऑप्शन डी 6 रुपए। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। सॉरी मैंने इसका आंसर कर चुका हूं। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। ऑप्शन ए तुच्छ, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी विश्वासी। तो मैंने क्वेश्चन में ही इसका आंसर कर दिया था, तो फिर से आपको याद रखना है, इस मोहल्ले में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, ऑप्शन सी भाभी के रूप में, ऑप्शन डी मां के रूप में। तो बहादुर हमेशा लेखक की पत्नी निर्मला को मां के रूप में देखता था। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए 10 रुपए, ऑप्शन बी 11 रुपए, ऑप्शन सी 12 रुपए, ऑप्शन डी 13 रुपए। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया 31 क्वेश्चन। गाइस इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे 31 क्वेश्चन थे। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे उसको कवर करने का प्रयास किया हूँ। और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चैनल जो है हमारा चैनल ये एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे सारे एजुकेशनल वीडियो डाले जाते हैं। तो गाइस मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।